आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, सड़कों और घरों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट करने की निंदा की। कहा, रिम्स 2 के तहत खेती योग्य जमीन बर्बाद करना जनहित के खिलाफ। जमशेदपुर में स्वर्गीय शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, विधानसभा में गुरुजी को भारत रत्न देने का रखा गया प्रस्ताव। कोडरमा में बैंक मित्र फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित। देश भर से बैंक मित्रों ने घटते कमीशन और कंपनियों को हटाने की उठाई मांग। और दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित। रांची में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र पर 100 यूनिट रक्त एकत्रित। और अब समाचार विस्तार से। रांची समेत राज्य के कई जिलों में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धनबाद में लगातार हो रही बारिश से दामोदर बराकर नदियां उफान पर हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों और घरों में पानी घुस गया है तथा कई मिट्टी के मकान ढह गए हैं। बेतहाशा बारिश से कोयला खनन और परिवहन प्रभावित है, जबकि किसान फसलों को बचाने के लिए मौसम से राहत की उम्मीद लगाए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में लगातार हो रही बारिश से जिले की 2 प्रमुख नदियां दामोदर और बराकर उफान पर हैं, तो वहीं मैथन और पंचेत डैम लबालब भर चुके हैं। दोनों डैम के सभी फाटक करीब 1 माह से खुले हैं, जिससे बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी पानी की अधिकता से समस्या उत्पन्न हो रही है। कतरास, झरिया समेत अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की वजह से नालियों का पानी घरों में घुसने की शिकायत लोगों ने की है। वहीं मिट्टी के कई घर ढह गए। कोयला खनन और परिवहन भी प्रभावित हुआ है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। इधर खूंटी जिले में भी लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां और जलप्रपात उफान पर हैं। मुरहू प्रखंड का पंचघाघ जलप्रपात और खूंटी रांची सीमा पर स्थित दशम जलप्रपात भी भारी बारिश में खतरनाक रूप ले चुके हैं और पर्यटकों को जलधारा क्षेत्र में जाने से रोका गया है। वहीं तोरपा क्षेत्र की कारो नदी में जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव किसानों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। उधर कोडरमा जिले में भी भारी बारिश और जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही तिलैया डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मानसून की सक्रियता के साथ कोडरमा समेत आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ तिलैया डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तिलैया डैम के 7 फाटक खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। हर सेकेंड 1650 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। खेती बाड़ी के लिए भी बारिश अनुकूल साबित हो रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट करने की घटना की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। श्री सेठ ने कहा कि रिम्स 2 के नाम पर खेती योग्य जमीनों को बर्बाद करने का प्रयास जनहित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्य में अघोषित आपातकाल का युग चल रहा है और शासन प्रशासन तानाशाही पर उतर आया है, जो स्वीकार्य नहीं है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में गुरुजी विचार मंच के तत्वावधान में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां स्वर्गीय शिबू सोरेन और स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में झामुमो विधायकों के साथ परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। मौके पर दीपक बिरुआ ने कहा कि विधानसभा में गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि वे पूरे झारखंड वासियों के लिए आदर्श रहे हैं। गुरुजी हम लोग के लिए आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। और गुरुजी कोई दल से या कोई पार्टी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विभाग आवाज को उन्होंने पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश के स्तर में उन्होंने रखने का काम किया। ये अलग राज्य का जो आज अस्तित्व है, तो उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए हम लोग इसको दल से ऊपर उठ करके सब लोगों ने शोक प्रस्ताव में भी इस बात को दोहराया और हमको उम्मीद है कि इनको भारत रत्न के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्ताव करके भेजेंगे।
आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसीज सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोडरमा में आज बैंक मित्र फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से बैंक मित्र शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर रणनीति बनाई। अधिवेशन में बैंक मित्रों ने घटते कमीशन और बैंक द्वारा शामिल कंपनियों को हटाने की मांग उठाई। मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने बैंक मित्रों की समस्याओं को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया और उनकी भूमिका की सराहना की। ये सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरा सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और जिस प्रकार इन्होंने पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इनकी संख्या 42,000 से अधिक थी और वो घट करके आज 500-600 मात्र रह गई है, तो ये काफी दुखद समाचार है। और हम इनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी बिचौलियों के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है, अब जितने हैं कम से कम वो नहीं घटेंगे और हमें जहाँ पर भी इनके हक के लिए बात रखनी पड़ेगी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हम जरूर रखेंगे। रांची में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चौधरी बगान केंद्र में राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने कहा कि यह निस्वार्थ दान दादी जी की सेवा, त्याग और करुणा की भावना को समाज में जागृत करने का माध्यम है। किसी के जीवन को सेव करना, बचाना, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य, प्राण दान देना ही कहेंगे इसको। विशेष हमारी दादी प्रकाशमणि जो द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो उनके अंदर वो विशेषता थी कि सबके अंदर स्नेह, सहयोग और सहानुभूति, ये सब कुछ जागृत करके और उनको आगे बढ़ाती थी। तो आज उनका हम 18वां स्मृति दिवस मना रहे हैं और उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। इधर गुमला में भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल PB शर्मा ने दादी जी के त्याग, सेवा और समर्पण के आदर्शों को याद किया और अभियान को सफल बनाने के लिए रक्तदान किया। पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संसद में PM, CM और मंत्रियों को पद से हटाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ भाजपा का पुतला फूंका। इधर खूंटी के भगत सिंह चौक में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी 130वें संशोधन बिल को काला कानून करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उधर चतरा जिले में भी JMM के नेतृत्व में PM, CM और मंत्रियों को पद से हटाने वाले विधेयक के विरोध में भाजपा विरोधी जुलूस निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, सड़कों और घरों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट करने की निंदा की। कहा, रिम्स 2 के तहत खेती योग्य जमीन बर्बाद करना जनहित के खिलाफ। जमशेदपुर में स्वर्गीय शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, विधानसभा में गुरुजी को भारत रत्न देने का रखा गया प्रस्ताव। कोडरमा में बैंक मित्र फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित। देश भर से बैंक मित्रों ने घटते कमीशन और कंपनियों को हटाने की उठाई मांग। और दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित। रांची में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र पर 100 यूनिट रक्त एकत्रित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।